नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें, पीओके में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक को करीब महीने भर बाद भी नहीं भूल पाया है पाकिस्तान। एलओसी पर पूरी रात पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती रही और आपको बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तानी बौखलाहट कल इतनी बढ़ गई कि सरहद पार से शाम 5:30 बजे से सुबह 5 बजे तक भीषण गोलीबारी चलती रही। भारत ने भी पाकिस्तानी गुस्ताखी का उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया। एक पाकिस्तानी रेंजर मारा गया, कई जख्मी भी हुए हैं। कठुआ, हीरानगर, सांबा में जबरदस्त फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि इस पाकिस्तानी फायरिंग में एक बच्ची भी जख्मी हुई है, जबकि बीएसएफ ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमारा एक जवान शहीद हो गया है। बीएसएफ के पलटवार से एक पाक रेंजर मारा गया और शकरगढ़ में कई घरों में आग लग गई है। ये पाकिस्तान के गुस्ताखियों की आवाज है। ये सरहद पर पाकिस्तान की नापाक चाल की झलक है। ये पाकिस्तान की बौखलाहट की आवाज है। रात के खुप अंधेरे में ये पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे मोर्टार के गोलों की आवाज है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान नियमित अंतराल पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन गुरुवार को तो हद ही हो गई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने शाम 5:30 बजे से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी दोनों मोर्चों पर जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। कई लोगों का दावा है कि ऐसी गोलीबारी उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इतना जितनी जबरदस्त फायरिंग आज हो रही है, इससे पहले कभी भी नहीं हुई। तो लोग अपने घर वगैरह छोड़ के भाग गए हैं। तकरीबन जितना ये सभी गांव जो है ये छोड़ के अपने घर को भागे हैं। कुछ लोग नाले में पत्थरों के नीचे छुप के गुजारा कर रहे हैं और घर जो है लोगों ने सब खाली कर दिए हैं। पाक रेंजर्स सेना के पोस्ट और रिहायशी इलाकों को मोर्टार और स्वचालित हथियारों से निशाना बना रहे थे। शाम 5:30 बजे शुरू हुई फायरिंग पूरी रात जारी रही। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कठुआ, हीरानगर, आरएसपुरा, सांबा, अरनिया सेक्टर को पाक रेंजर्स ने निशाना बनाया, तो एलओसी से लगते तंगधार, अखनूर, मेंढर, पुंछ सेक्टर के बालाकोट, मनकोट और राजौरी सेक्टर के सुंदरबनी के फॉरवर्ड पोस्ट और ग्रामीण पाकिस्तानी रेंजर्स के निशाने पर थे। जानकारी के मुताबिक 30 से ज्यादा बॉर्डर आउटपोस्ट और आर्मी पोस्ट के अलावा 35 गांवों को पाक रेंजर्स ने फायरिंग से निशाना बनाया। एक तरफ पाकिस्तानी फौज की फायरिंग और दूसरी तरफ पाक की शह पर आतंकियों ने तंगधार में सेना की पेट्रोलिंग टीम पर हमला बोल दिया। हमले में एक जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान की इस गुस्ताखी का उसी की भाषा में जवाब दिया गया। बीएसएफ ने भी जवाब में जबरदस्त फायरिंग की, जिससे पाक फौज के पांव उखड़ गए। खबर है कि पाकिस्तान के नारोवल जिले के शंकरगढ़ में कुछ घरों में आग लग गई। भारत की जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी रेंजर्स और वहां के ग्रामीण जख्मी हो गए। पाकिस्तान की सीमा में एम्बुलेंस की हलचल भी देखी गई, जिससे साफ हो गया कि पाकिस्तान को उसकी गुस्ताखी का भरपूर जवाब मिला है। आज जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे पर फायरिंग और शेलिंग की और हमारे सिविलियन को जख्मी किया, उसके बाद जो है बीएसएफ ने कड़ा जवाब दिया। उसकी वजह से पाकिस्तान की तबाही मची हुई है। उससे सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान का शकरगढ़ इलाका और मशरूर बड़ा भाई जो है सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव हुआ है। साफ है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा। 29 सितंबर को भारत ने पीओके में घुसकर सर्जिकल ऑपरेशन किया था। सर्जिकल स्ट्राइक के 1 महीने पूरे होने को हैं, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों से लगता है कि अभी उसे और सर्जरी की जरूरत है। भारतीय फौज ने अपनी कार्रवाई से यह जतला भी दिया है कि ऐसी सर्जरी के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक।
और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव सावंत जुड़ गए हैं। गौरव, कल तक खबरें ये आ रही थी कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि बिना उकसावे के भारत की तरफ से गोलीबारी हो रही है, लेकिन बीती रात जो हमने देखा शाम 5:30 बजे से पूरी रात जिस तरह से मोर्टार गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से दागे गए भारत में, ऐसा लग रहा है कि पाक खुद नहीं चाहता है शांति। ये तो साफ है कि पाकिस्तान शांति नहीं चाहता है, नियंत्रण रेखा पर भी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, जहां पर हमारी तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, तो बीती रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 20 बीएसएफ की पोस्ट को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। यही नहीं, कुछ सिविलियन इलाकों पर भी मोटर शेल्स गिरे हैं। इसमें एक बच्ची के घायल होने की खबर है, लेकिन बीएसएफ का कोई सिपाही घायल नहीं हुआ है। बीएसएफ ने भी इसका बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें 5 पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट में आग लगी या कुछ वहां पर नुकसान हुआ। अगर नियंत्रण रेखा की बात करें तो नौशेरा और पुंछ सेक्टर में गोलीबारी की खबरें हैं। पीर पंजाल के उत्तर की अगर बात करें तो तंगधार के जिस क्षेत्र में पाकिस्तान ने जबरदस्त घुसपैठ करने की कोशिश की थी, वहां पर रात भर गोलीबारी चलती रही है। आज सुबह कुछ देर के लिए विराम आया है पीर पंजाल के उत्तर में, लेकिन मेंढर सेक्टर में अभी भी फायरिंग की खबरें रुक रुक कर आ रही हैं। श्वेता, गौरव, अब ये भी बताया जा रहा है कि जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, डरे हुए हैं और बंकर्स में रहने को वो मजबूर हैं। कई लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाने को मजबूर होना पड़ा है। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स सिविलियन इलाकों को भी जम्मू क्षेत्र में निशाना बना रहे हैं और इसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग इस समय अपने घरों को छोड़ चुके हैं या फिर बंकरों में हैं। स्कूली शिक्षा की अगर बात करें तो वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस इलाके में, क्योंकि स्कूलों को बंद करना पड़ा है। बड़ी संख्या में मवेशियों के मारे जाने की खबर है, उसका बड़ा नुकसान लोगों को हो रहा है और यही पाकिस्तानी सेना समझ नहीं रही है कि ये लड़ाई जो वो कर रही है, जो आतंकवादियों को पनाह दे रही है और उन्हें नियंत्रण रेखा के इस पार भेजने का प्रयास कर रही है। ये भी हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं कि बीती रात किस तरह से घुसपैठ की बड़ी कोशिश हुई और भारतीय सेना को लगातार ये फ्लेयर्स दागने पड़े। ये जो आप सफेद रंग की लाइट देख रहे हैं, ताकि रात में दिन का उजाला हो सके और ये पता लगाया जा सके कि किस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादी या सेना घुसपैठ का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह से पूरी रात गौरव बॉर्डर एरियाज पर फायरिंग होती रही है, वैसे में क्या लगता है आपको कि क्या पाकिस्तान की तरफ से ये सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने की कोशिश है या फिर वाकई घुसपैठ कराने के लिए कवर फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान? जो सेना में सूत्र हैं उनके मुताबिक ये घुसपैठ की आतंकवादियों की कोशिश नहीं थी। उनके मुताबिक जिस तरह से लंबी गोलीबारी चली है और अलग अलग इलाकों में, तंगधार की बात करें तो पीर पंजाल के उत्तर में कुपवाड़ा के पास नियंत्रण रेखा पर जहां हमारा गढ़वाल रेजिमेंट का एक नौजवान सिपाही शहीद हुआ, वहां पर आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश नहीं थी। सेना का आकलन ये था कि ये पाकिस्तानी सेना के कमांडो और आतंकवादियों का या तो मिला जुला दस्ता था, जिसे बॉर्डर एक्शन टीम या बैट एक्शन टीम कहते हैं। उस तरह के लोग थे जो नियंत्रण रेखा पर गला काटने के लिए या पोस्ट को जलाने के लिए आते हैं। वही तंगधार में हुआ, वही पीर पंजाल के दक्षिण में हुआ और 2 जगह पर जब एक साथ इस तरह का ऑपरेशन होता है तो इसे पाकिस्तानी सेना का एक ऑपरेशन के रूप में ही देखा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए, सरहद पाकिस्तान की गोलीबारी से इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी से सटे गांवों में काफी खौफ है। ज्यादातर लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों में चले गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी गोलीबारी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। सरहद पर पाकिस्तान के गुस्ताखी ने इन बच्चों के दिलों में दहशत भर दी है। ये भारत पाक सीमा पर बसा राजौरी का एक गांव है। इन बच्चों के चेहरे पर आप खौफ की रेखा साफ साफ देख सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की वजह से ये अपने घरों में दुबकने को मजबूर है।
सरहद पर यूं तो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग कोई नई बात नहीं, लेकिन जिस रफ्तार में कल से फायरिंग हो रही है वो इन लोगों के लिए नया है। मोर्टार के गोले लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। जबरदस्त फायरिंग हो रही है जी, पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त आ रहे हैं जी। जो जितनी भी फायरिंग है सब नीचे हमारे घरों तक आ रही है। ये बच्ची पाकिस्तान की दहशतगर्दी का शिकार हुई है। फायरिंग की वजह से लोगों ने घर छोड़कर यहाँ शरण ले रखी है। हीरानगर के बाबिया गांव के सरपंच से सुनिए इलाके में किस कदर उथल पुथल मची हुई है। हमारा जो हीरानगर सेक्टर है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ का जितना भी एरिया है, लोंडी से लेके पहाड़पुर तक सारा एरिया जो है वो डिस्टर्ब हो गया है 5:30 बजे से। 5:30 बजे के कारण गोलाबारी हुई तो लोग बेचारे घरों में भी, अभी काफ़ी तादाद में लोग घरों में छुपे हुए हैं क्योंकि निकलने का कोई रास्ते नहीं। तो क्या चाहता है पाकिस्तान? क्या सर्जिकल स्ट्राइक की जगह पाकिस्तान का स्थायी इलाज जरूरी हो गया है? अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक।